उत्तर भारत की महाभारत द भारत टाइम्स के साथ। लड़की हूँ और गरीब लड़की मैं थी। गांव की एक जैसे कहते हैं गांव की गंवार जिसे लोग बोलते थे, तो मैं भी उसी गांव में से निकली हूँ, हसनापुर में से निकली हूँ या और वहाँ पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो मैं आज जो मैं अपने दम पे, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और मेरी किसी ने मदद नहीं की, चाहे वो कोई बड़ा प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सब कुछ किया अपने दम पे किया और अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से किया आज मैंने। बट मैं जब मैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन और कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज मेरी आवाज़ जो है वो पतली है, तो वहाँ से मीडिया से भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। बट यूँ पे ही कमेंट किए जाते हैं, लड़कियों को ही बोला जाता है कि भाई छोटे छोटे, क्या उनका दिल नहीं है? क्या लड़के ही शर्ट खोल के अपनी बॉडी दिखा सकते हैं क्या? कांग्रेस की स्टार नेता हस्तिनापुर की प्रत्याशी अर्चना गौतम एक्सक्लूसिव द भारत टाइम्स पर। नमस्कार, द भारत टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ और उसके बाद जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम सामने आए, उसने समाजवादी पार्टी और बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है। वहां पर असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया, उसने कांग्रेस को एकाएक चर्चाओं में ला दिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा कांग्रेस का आगे बढ़ रहा था और इसी नारे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने जिन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा, उन्होंने इस नारे को और ज्यादा ताकत दे दी है। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन एक नाम इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से अर्चना गौतम का नाम। अर्चना गौतम एक दलित परिवार से निकली और दलित परिवार से निकलने के बाद उन्होंने ग्लैमर की इंडस्ट्री में कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ। और आज अगर बात की जाए तो मुझे लगता है इतनी कम उम्र में किसी भी महिला नेता को इतनी ख्याति नहीं मिली होगी जितनी अर्चना गौतम को मिल चुकी है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी अर्चना गौतम। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। अर्चना जी, सबसे पहला सवाल, दलित परिवार से आप निकली, एक दलित परिवार जहाँ से निकलकर सबसे पहले तो समाज आपको नहीं निकलने देता आपके गांव से बाहर, उसके बाद बतौर महिला आपके सामने बाउंडेशंस परिवार की होती हैं और जब इन दोनों बाउंडेशंस को आप पार कर लेते हैं, तब जब आप इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। कैसे शुरू किया और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, मैं भी एक दलित समाज की लड़की हूँ और गरीब लड़की मैं थी। गांव की एक जैसे कहते हैं गांव की गंवार जिसे लोग बोलते थे, तो मैं भी उसी गांव में से निकली हूँ, हसनापुर में से निकली हूँ। और मेरा जो गांव था वो नंगला हरेरू था। मैं वहाँ 5 साल रही हूँ। वहाँ पे कुछ पढ़ाई के साधन नहीं थे, तो मेरे पापा मेरठ मुझे शिफ्ट किया और वहाँ पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो मैं आज जो मैं अपने दम पे, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और मेरी किसी ने मदद नहीं की, चाहे वो कोई बड़ा प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सब कुछ किया अपने दम पे किया और अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से किया आज मैंने। बट जब मैं बैक में जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया और शायद मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। बट कुछ फैमिली ऐसी होती है जो साथ नहीं देती है, क्योंकि जो हमारे समाज की जो लड़कियां हैं उनको सिर्फ बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है कि बेटा 18 साल के होते तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। इनफैक्ट पापा मेरी भी शादी कराने के लिए बोल रहे थे, तो बट मैंने क्या था कि मुझे लड़ना है और कुछ करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन लड़कियों की एक मिसाल बनूँ कि मैं जब बन के यहाँ तक आ सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? आप थोड़ा कदम उठाइए, आपको लड़ना होगा और सबसे पहले जो लड़ाई करनी होगी ना, आपको अपने समाज के लोगों से करनी होगी, क्योंकि वो आपको ना जीने देंगे ना आपको बढ़ने देंगे। तो मैं उन महिलाओं से यही बोलना चाहती हूँ कि लड़की हो, लड़ सकती हो। ग्लैमर की दुनिया जी और अचानक से राजनीति जी। प्रियंका गांधी जिन्होंने नारा अभी कुछ महीने पहले लेकर आई, अचानक से आपका कांग्रेस में शामिल होना कैसे हुआ ये सब? क्योंकि आप तो अपनी नई दुनिया में थी, एक अलग दुनिया थी और राजनीति की दुनिया बिल्कुल अलग है जी। इससे जुड़े हुए और सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा। सबसे पहले ये कि ग्लैमर की दुनिया से अचानक प्रियंका गांधी से कैसे कॉन्टैक्ट हुआ, क्या परिस्थितियाँ बनी और फिर अचानक आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं चुनाव में उतरूँ? देखिए, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग करके आ रही थी
और मुझे ना समाचार देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं मीडिया से जुड़ी हूँ, जैसे कि मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ, मैंने BGMC की है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, और कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज मेरी आवाज़ जो है बहुत पतली है, तो वहाँ से मीडिया से भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। बट उस चीज़ को ना देख के, रिजेक्शन ना देख के, कहते हैं कि किस्मत होती है एक चीज़। और दीदी का जो दीदी को जब मैंने देखा कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना सब कदम उठा रही हैं, तो दीदी ने मुझे प्रेरित किया और मुझे भी लगा कि हाँ, यही उम्र है और यही मेरा टाइम है, यही दौर है जब मैं महिलाओं को आगे ला सकती हूँ। अब आपकी ग्लैमर वाली दुनिया की बात करते हैं। हमने भी देखा, जब सारी दुनिया देख रही है, सारा मीडिया दिखा रहा है और सब लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया आज के टाइम में छुपी हुई है। हमने भी देखा सोशल मीडिया पर आपके पुराने वीडियोस, आपके पुरानी तस्वीरें, ये सोशल मीडिया का एक हिस्सा हो सकती है। लेकिन एक जायज़ सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये, क्या आपको ग्लैमर की दुनिया में, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो आपको वाकई में क्या आज के दौर में अंग प्रदर्शन करना आवश्यक हो गया है? देखिए, ऐसा नहीं है, और इस टाइम जो यूथ है ना वो बहुत आगे जा चुका है। इसमें मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि लड़कियों पे ही ये कमेंट किए जाते हैं, लड़कियों को ये बोला जाता है कि भाई छोटे कपड़े, क्या उनका दिल नहीं है? क्या लड़के ही शर्ट खोल के अपनी बॉडी दिखा सकते हैं? क्या लड़कियों के पास ये हक नहीं है? क्या लड़की शॉर्ट ड्रेस पहन के मार्केट में नहीं चल सकती? क्यों उनको गंदी नज़रों से देखा जाता है कि नहीं भाई इसने तो छोटे कपड़े पहने हैं, ये तो कैरेक्टर लेस है? मतलब आप किसी के छोटे कपड़े पे उसका कैरेक्टर डिसाइड करते हैं? आपको ये हक किसने दिया बताइए? देश की बेटी हूँ और भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ऐसी सोच बदलिए, भारत आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़िए। मैडम, फिर से वही सवाल दोबारा पूछूंगा जी। क्या बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको इस तरीके के उत्तेजित कपड़े, जिस तरीके की आजकल इंडस्ट्री, क्या आज के वक्त की ये डिमांड बन गई है? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी बहुत समय से मीडिया को भी देख रहा हूँ, बॉलीवुड को भी देख रहा हूँ, क्या ये आज के वक्त की डिमांड बन गई है? जब तक फिल्मों में भी यही होता है, आप अंग प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपको फिल्में नहीं मिलेंगी, आप अगर कास्टिंग काउच का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपको डायरेक्टर कोई बात नहीं करेगा। ये सब कुछ आपके सामने भी तो आया होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये अभी से नहीं चला आ रहा है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर मैं बात करूं मंदाकिनी जी की, तो उनका भी गाना आया था, और एक गाना आया था भोर भरे पनघट पे, मुझे उन एक्ट्रेसेस का नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी किया था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशल किया है, हेमा मालिनी जी ने भी किया है जो कि आज सांसद हैं मथुरा की, और स्मृति ईरानी जी ने भी एक्टिंग की है, वो आज आपको पता है कि बीजेपी की बहुत बड़ी नेता हैं। और उसके अलावा जो मैं बात करूँ जया बच्चन जी की, तो मैंने अकेले ने अंग प्रदर्शन नहीं किया है, सारी एक्ट्रेसेस करती आई हैं और मैंने भी अपना काम किया है, बखूबी से अपनी एक्टिंग की है। और रही बात मेरे बिकनी को लेके सवाल उठ रहे हैं, तो उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए, जब एक लड़की भारत से इंडिया का प्रतिनिधित्व करती है तो उसमें बहुत तरीके के पोशाक पहने जाते हैं। मैंने वो अकेले ने नहीं किया है, हरनाज संधू जी जो हमारी मिस यूनिवर्स बनी है उन्होंने भी पहना है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने उनका पोस्ट शेयर किया है, योगी जी ने उनका पोस्ट शेयर किया, और बड़े बड़े नेताओं ने उनका पोस्ट शेयर किया है। मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों, मेरे साथ क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं बताइए? चलिए ठीक है, अब ग्लैमर से अलग हटते हैं, राजनीति की तरफ चलते हैं। जी। हस्तिनापुर बहुत बड़ी सीट है जी। कहा जाता है कि अगर जिसने हस्तिनापुर जीत लिया उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बननी तय है। जी। इस बार कांग्रेस की झोली में हस्तिनापुर की सीट डालने वाले हैं। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो जनता को ज़रूरत है वो एक बदलाव की है। जनता ने बहुत पहले भी बदलाव किया था। मैं सिर्फ अपनी जनता को यही बोलना चाहती हूँ कि इस वक्त भारत को बदलाव की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है। तो आप, मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस को जिता के प्रियंका दीदी को यूपी का भार संभालने का मौका दें। जनता के बीच भी आप जा रही होगी अर्चना जी, जनता क्या क्या मूड देख रही है? और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदरूनी कार्यकर्ता, क्या उनका भी सहयोग आपको पूरा मिल रहा है, और जनता का क्या रवैया? देखिए, कांग्रेस से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, जनता से मुझे पूरा सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। और जनता से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी बेटी है,
आपकी बेटी पैदा होती है, कुछ लोग बेटी को मार देते हैं और कुछ लोग बहुत चाह के रखते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि 18 साल की हुई शादी कर दो। तो मैं उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि जो शादी के लिए आपने पैसे जोड़े हैं वो उसकी शादी पे ना लगाएं, उसकी पढ़ाई पे लगाएं, उसके एक कोर्स पे लगाएं जो वो कामयाब बन सके। उसके बाद आपको लड़का ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो इस काबिल बन जाएगी लड़की कि लड़के उसके लिए लाइन लगा के खड़े रहेंगे, तब आपका सपना पूरा होगा। तो मैं उन माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लड़कियाँ ही इस देश का भविष्य है और इस देश को यूथ और महिलाएं ही बदल सकती है। मैडम, पहला चुनाव है आपका, अगर आप जीत गए जी तो आप जनता की सेवा करेंगे, ऑटोमेटिकली, सीधी बात है जी। अगर नहीं जीतते हैं तो क्या करेंगे? वापसी उसी इंडस्ट्री में जाना है या फिर कांग्रेस के साथ ही बने रहना और जनता की सेवा करनी है? देखिए, नहीं जीतने का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि जो द्रौपदी जी ने श्राप दिया है हस्तिनापुर की धरती को, वो ये है कि द्रौपदी जी ने जो श्राप दिया था वो ये दिया था कि इस धरती पे कोई भी महिला तरक्की नहीं कर पाएगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता मुझे जिता के ये श्राप से हस्तिनापुर को मुक्त करे और इस हस्तिनापुर को विकसित शहर बनाए। राजनीति छोड़ देंगी या? वो तो मैं जब से मैंने 26 नवंबर को राजनीति ज्वाइन की थी तभी मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी और तभी मैंने अपना तन मन धन पूरा अपने जनता को दिया हुआ है और आगे भी उन्हीं के लिए मेरा समर्पित रहेगा। मोदी जी और बीजेपी कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत हम लोग बना रहे हैं जी। अब कांग्रेस मुक्त भारत वो लोग बना रहे हैं तो फिर नुकसान तो आपको भी होगा। देखिए, पहली बात तो जो कांग्रेस है कोई चिड़िया नहीं है कि आपने कंकड़ मारा और वो उड़ गई। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि स्टार्टिंग से चली आ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, यानी नंबर 1 पार्टी आज के टाइम में कांग्रेस है, जो कि देश आज़ादी के टाइम से चली आ रही है। और मैं यही बताती हूँ कि उन जनता को जो हमारी इंदिरा जी ने किया है लोगों के लिए, इतने 1 बीघा 2 बीघा जो पट्टे बांटे हैं, पट्टे मतलब जो ज़मीन बांटी थी गरीबों को, आज जो गरीब है किसान वो इंदिरा मैम की देन है, इंदिरा गांधी जी की देन है। तो उनको ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। तो इस देश में बदलाव की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि इस देश में बदलाव होना चाहिए और केंद्रीय पार्टी ही सब राज्यों में होनी चाहिए, क्योंकि मैं मतलब मेरी सोच है, मैं बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ, कि जब केंद्रीय पार्टी ही रहेगी देश में तो देश ग्रोथ कर सकता है। और जो राज्य पार्टी है वो हर 5 साल में आती है, 5 साल में बदलती है और बस अपना पैसा अंदर करती है, पैसा बनाती है और साइड हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि केंद्रीय पार्टी ही इस देश में होनी चाहिए। मैडम, ये जो 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है, ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह काम करने वाला उत्तर प्रदेश में। आप तो कह रही हैं कि भाई मतलब जीतना है, जीतना तय है, कोई मतलब ही नहीं हारने का। और कितने कैंडिडेट हैं आपको लग रहा है जो महिला कैंडिडेट हैं जो इस बार लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे के साथ इस बार विधानसभा में जीत कर जाने वाली है? देखिए, 50 सीट दीदी ने दी है, यानी 40% जो आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए वो दिया है। और वो दीदी ने क्यों दिया है? सिर्फ महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए उनका ये छोटा सा प्रयास है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, कुछ लाइफ में करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उनको एक तरह से ये प्रेरणा है, जैसे मुझे प्रेरणा मिली है दीदी से। दीदी का सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है कि महिलाओं को आगे ला रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ इस नारे को अर्चना गौतम आगे बढ़ाएंगी। भविष्य में आप हस्तिनापुर की विधायक बनकर आएँ और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे को साबित करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे साथ अर्चना गौतम थी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है हस्तिनापुर विधानसभा सीट से। आपने सुना ट्रोलिंग जो सोशल मीडिया पर चल रही है उनको लेकर, उस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। कहा कि ये चीज़ें कोई नई नहीं है, पहली बार मैंने नहीं किया। अगर हरनाज संधू के बिकनी पहनने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा सकता है तो अर्चना गौतम के बिकनी पहनने पर यह विवाद क्यों फैलाया जा रहा है? फिलहाल अर्चना गौतम ने साफ कर दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ इस नारे से बीजेपी के लोग डर गए हैं और तमाम पार्टियों के प्रत्याशी डर गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अर्चना गौतम के आने से यहाँ पर तमाम प्रत्याशियों में भगदड़ मची हुई है। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम द भारत टाइम्स।